नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सांभर, जो साउथ इंडियन यानी दक्षिण भारत की परंपराओं में काफ़ी फेमस डिश में से ये एक डिश है, जो कि आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम इसे बना सकते हैं इजली घर में ही। क्योंकि ये लोग होटल में जाकर सांभर डोसा, इडली सांभर खाना बहुत पसंद करते हैं। मुझे भी ये डिश बहुत पसंद है। तो देखते हैं हम इसे किस तरह से बनाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से हम घर में ही इसे कैसे बनाएं। तो हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ यानी कि सारी सामग्री ले ली है। ड्रम स्टिक ले लिया है, ये 100 ग्राम है। 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा घिया ले लें। बैगन 100 ग्राम, कद्दू 100 ग्राम से थोड़ा सा कम है, और एक आलू। ये आपके ऑप्शनल है, आलू आप चाहें तो डालें, अगर आपके बच्चों को आलू पसंद हो तो डालें, अदरवाइज आलू आप स्किप कर सकते हैं, यानी आलू के बिना भी ये बनाया जा सकता है। 1/3 कप मैंने यहाँ पर अरहर की दाल ली है, और मैंने एक टमाटर और 2 हरी मिर्च को बीच से कट करके लिया है। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, आप जितना स्पाइसी खाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही स्पाइस रखें, यानी मिर्ची डालें। यहाँ मैंने एक प्याज को बारीक कट करके ले लिया है, और 6 से 7 कलियां लहसुन की ले लें। अगर आप लहसुन और प्याज ना खाते हो तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, इन्हीं सारी सामग्रियों से। इनको लहसुन और प्याज आप ना डालें। और हमें मसालों में चाहिए हल्दी पाउडर, ये हम 1/4 टेबल स्पून लेंगे, क्योंकि सांभर मसाला में ऑलरेडी हल्दी काफ़ी मात्रा में रहती है, तो ये हम कम डालेंगे। तो 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार ले लें। तो देखते हैं हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम ड्रम स्टिक को कुकर में डाल लें, यानी सारी सब्जियों को हम एक कुकर में डाल लेंगे। साथ में ही हम इसमें दाल भी डाल लेंगे। ये दाल डाल लें, टमाटर और हरी मिर्ची, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, प्याज और लहसुन, इन सबको डाल के हम इसमें पानी डाल लेंगे। सब्जियों से ऊपर तक पानी डाल लें, एकदम 1 लीटर पानी। 4 लोगों के लिए सांभर हम बनाएंगे तो 1 लीटर पानी डाल लेंगे। अब इन सभी सब्जियों को हम इस तरह से मिला लेंगे, और इसे गैस पे 6 से 7 सीटी आने तक पका लेंगे। दोस्तों, हमारी सांभर बनकर उबलकर यानी कि तैयार हो चुका है। एक साइड हम कढ़ाई में तेल डालकर इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सरसों तेल गरम होने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो तेल गरम हो चुका है, हम इसमें सरसों, आप चाहें तो सरसों के दाने या फिर काली राई के दाने भी डाल सकते हैं, और 2 सूखी लाल मिर्च। सरसों के चटकने के साथ ही हम इसमें 2 चुटकी हींग डाल देंगे, और इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे, और हम अपने उबले हुए सांभर इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे। सबसे पहले हम 1 कड़छी डाल लेंगे, ताकि दाल सांभर हमारी उड़े ना। 1 कड़छी मैंने पहले सांभर डाल दिया, ताकि हमारा सांभर में अच्छे छींटे ना आए, इसलिए 1 कड़छी सांभर आप पहले डाल लें। उसके बाद ये सारी सांभर जो हमने उबाल ली थी वो डाल लेंगे धीरे धीरे करके। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने सारा सांभर डाल लिया था, और इसमें अब मैं सांभर मसाला 1.5 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून डाल लूँगी, और इसे भी अच्छे से मिला दूँगी। दोस्तों, आप सब्जी अपने अकॉर्डिंग गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। अगर आप इडली के साथ खाना चाहते हैं तो इडली के अकॉर्डिंग आप ग्रेवी थोड़ी पतली रखें। मैंने इसमें इमली का पानी 1 कटोरी डाल लिया है। इमली अगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं, अगर आपको जल्दी है बनाने की, तो आप गर्म पानी में इमली को उबाल लें, उसके बाद इसे छान के डाल लें। अदरवाइज आप 1 से 2 घंटे तक इमली को पानी में भिगो के रख दें, उसके बाद इसमें डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप अपने अकॉर्डिंग सब्जियों को मैश कर सकते हैं, अगर आप सब्जी को इसी तरह से खाना चाहते हैं
तो ये बनकर हमारा सांभर तैयार है। मैं इसे 1 से 2 मिनट तक और पकने दूंगी ताकि सारे मसाले अच्छे से सांभर में रम जाएं। दोस्तों, हम इसमें थोड़ा सा अगर चीनी डाल लें, 1/2 टेबल स्पून, तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर आप नहीं चाहते तो ना डालें। सांभर में चीनी डालने से इसका कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा रहता है, सारे मसालों का टेस्ट बैलेंस हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून चीनी डालूंगी। इतना। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक उबाल आने देंगे। दोस्तों, सांभर बनकर तैयार है। इसे बैचलर से बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इस सारे प्रोसेस को आप कुकर में ही करें और बस इस तड़के पैन में आप तड़का, सरसों और मिर्ची का तड़का और हींग का तड़का डाल के डायरेक्ट आप कुकर में डालें और जो भी आपने लास्ट की सामग्री इस कढ़ाई में डाली हैं वो डायरेक्ट इस तड़के पैन में डाल के कुकर में ही डाल लें। और ये बैचलर्स के लिए बहुत ही ईजी है। आप इसे राइस के साथ खा सकते हैं, इडली के साथ खा सकते हैं और इसे आप डोसे के साथ भी खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें और सभी बैचलर्स की मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कितनी इजी लगी और कौन सी आपको मैं इजी रेसिपीज़ और बताऊं, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आती रहूं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें और मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।